गुड मॉर्निंग बच्चों। मनोज कुमार, साइंटिफिक कॉलेज से। आज हम कक्षा 12 के नागय शास्त्र के पाठ 2 को क्रमशः आगे बढ़ाते हुए कल हमने इसके पहले हमने इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था। पाठ था दो ध्रुवता का अंत। दो ध्रुवता का अंत वो था जब देश की दो महाशक्तियाँ बनी थी शीत युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। एक अमेरिका, एक सोवियत संघ, जो कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध समाप्त हो गया और दुनिया एक ध्रुव यानी एक महाशक्ति के रूप में उभरा। वो महाशक्ति थी अमेरिका। अब हम विघटन के बाद क्या स्थिति बनी? विघटन के बाद हम सोवियत संघ से के रूप में रूस भारत संबंध के बारे में हम बात करते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद राष्ट्रपति बोरिस मेल्टनिस ने कहा कि रूस भारत की रक्षा जरूरतों को पूरी करता रहेगा। उस समय जो रूस के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा कि अब देश भले ही विघटन हो जाए, लेकिन रूस जो सबसे शक्तिशाली देश था उन विघटित देशों में से, वो भारत की जरूरतों की रक्षा जरूरतों की पूर्ति करता रहेगा। ऐसा उनका कमिटमेंट था। जून 1994 में भारत और रूस के मध्य 9 समझौते हुए, जिसमें विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण तथा अंतरिक्ष की खोज से संबंधित थे। यानी 91 में विघटन हुआ, 94 में रूस और भारत के मध्य 9 समझौते हुए, जो बहुत ही देश के लिए अच्छे परिणाम देने वाले थे। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने रूस की यात्रा की, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ एक घोषणा पत्र जारी हुआ, जिससे उस घोषणा पत्र को सामरिक सहयोग का नाम दिया गया। रूस में घोषणा पत्र हुई तो उन्होंने सामरिक सहयोग, आतंकवाद के खिलाफ एक घोषणा पत्र जारी किया दोनों देशों के बीच। 2006 में दोनों देशों के बीच संयुक्त अंतरिक्ष अभियान का रास्ता साफ हो गया। यानी हमारे कदम दर पे दर आगे बढ़ते रहे और रिश्ते घनिष्ठ होते गए। 2006 से 2010 तक दोनों देशों के नेताओं ने आपसी संबंधों को नए आयाम प्रदान किए। सरकारें बनती बदलती हैं, जो नए प्रतिनिधि आते हैं वो लोग आपस में बैठ के नए नए समझौते, नए नए काम करते हैं, जिससे दोनों देशों रिश्ते और घनिष्ठ होते गए। 2014 से लेकर अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोनों देशों के संबंधों में वही गर्मजोशी बनाए रखी है। आज दुनिया, अमेरिका कितना ही शक्तिशाली हो, लेकिन भारत ने आज भी रूस को अपना सबसे विश्वसनीय साथी माना और उसको हमेशा साथ निभाता रहा उस दोस्ती का। अब वो इसके आगे और बढ़ते हैं। इस घटना के पहले कि विघटन के कारण क्या थे सोवियत संघ के, विघटन हुआ तो क्यों हुआ, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण क्या थे? तो जो समूह वहाँ का शासक था सोवियत संघ का, उसकी कुछ नीतियाँ थी। गोरबाचेव की नीति साम्राज्यवादी विकृतियों और अकुशल नौकरशाहों को सुधारने की थी, जिसमें वह नाकाम रह गए। कि उस समय जो नौकरशाह थे वो कुछ स्वच्छंद और स्वतंत्र टाइप के ज़्यादा थे, जो अपने हिसाब से काम करना चाहते थे, जबकि गोडसे की नीतियाँ ऐसी नहीं थी, वो उनको सुधारना चाहते थे। उन्हें सुधारने के चक्कर में क्या हुआ, समाज में एक असंतोष व्याप्त हो गया। अब कहीं न कहीं लोकतंत्र साम्यवादी के अपेक्षा ज़्यादा उदार होता है। लोगों को वो चीज़ समझ में आई, जाकर उन्होंने उसके खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। यही नीति विघटन का कारण बनी। इसी नीति की वजह से आगे चल के लोगों में असंतोष व्याप्त हुआ और विघटन का कारण बनी। दूसरा कारण क्या था? पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारों का पतन हो गया। यानी पूर्वी यूरोप में जहाँ जहाँ साम्यवादी सरकारों की सरकार थी, उनका पतन हो गया।
जिससे इन देशों में सोवियत संघ का दबदबा कम हो गया। भाई जब सब सरकारें खत्म हो जाएंगी तो उसका दबदबा पावर खत्म हो जाता है। यूरोप के इन देशों का अमेरिका को समर्थन मिलना शुरू हो गया। जैसे ही सोवियत संघ के समर्थन की सरकारें खत्म हुई, इन देशों को अमेरिका का समर्थन मिलना शुरू हो गया, जिससे यहाँ पे दोबारा साम्यवाद की या कम्युनिस्ट की स्थापना हो सके। जो गणराज्य थे उनमें भी राष्ट्रवाद की भावना जोर पकड़ने लगी। नतीजा क्या हुआ, उनकी यही भावना सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण बनी। इसी भावना की वजह से सोवियत संघ के विघटन कारण बनी। अब विघटन की एक सबसे बड़ा, बच्चों किसी भी देश में विघटन या क्रांति का सबसे बड़ा कारण होता है जनता, वहाँ के आवाम। यदि जनता खुश है, कुछ नहीं होगा, जनता ना खुश है तो वो ज़्यादा दिन तक अपने आप को उसको दबा नहीं पाती और वो क्रांति के रूप में या विघटन के रूप में सामने आता है। यही सोवियत संघ में हुआ। जो उनके अधीन देश थे वहाँ की जनता भी पसंद नहीं किया, जाके सरकार बदल दी, लोगों ने अमेरिकी पैटर्न को पसंद किया तो उनको अपनाना शुरू कर दिया। क्यों? इसका कारण एक प्रमुख कारण था, सोवियत संघ के लोगों का जीवन स्तर पश्चिमी राष्ट्रों के मुकाबले बहुत नीचा था। यानी जो गैर कम्युनिस्ट या साम्यवादी सरकारें थीं उनके अपेक्षा उनका जीवन बहुत ही नीचा था। तो ये लगता है कभी कभी किसी को कि वो अच्छा जी रहा है, हम खराब जी रहे हैं। हर व्यक्ति की लालसा होती है वो भी अच्छे से अच्छा जीवन जिए, अपने बच्चों को परिवार के साथ रहे। लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण था, वहाँ के जीवन स्तर बड़ा निम्न था और पश्चिमी राष्ट्रों का जीवन बहुत उच्च था, इसलिए उनके मन में भी यही भावना आई। यही सब कारण बना जिससे सोवियत संघ का विघटन हुआ और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी समय और नए पाठ के साथ। तो बच्चों जितना भी इस पाठ की जे भी नोट करना है नोट्स में, और जो प्रश्न उत्तर दिए हैं उनको भी फिर कॉपी बना के नोट करना है, क्योंकि यही आपके आगे काम आएंगे। हो सकता है इतना समय ना मिले क्लास में हम आपके इतना काम कराने के लिए, तो यही आपका फिर नोट होगा पूरे सत्र के लिए। ठीक, कल फिर मिलते हैं नए पाठ के साथ और इस पाठ के शेष प्रश्न उत्तर आपको कल मिल जाएंगे। परसों से नया पाठ स्टार्ट करेंगे। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।